तो हेलो गाइस, जैसे आप सब जानते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर का कल जो एग्ज़ाम होने जा रहा है हिंदी जनरल मतलब सामान्य हिंदी का, तो उसके लिए हम एक कई इम्पोर्टेंट क्लास लाए हैं। उसके लिए जैसे हम इसमें क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय संबंधी वर्ण व्यवस्था, शब्द भंडार आदि आपको कुछ समझाने वाले हैं। कृपया आप क्लास शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके लिए हम जैसे इकाई कराने हैं, लघुतरात्मक प्रश्न कराएंगे, सभी प्रश्न कराएंगे। पहला प्रश्न है, वाक्य में कर्म की संभावना के आधार पर भेदों का परिचय दीजिए। इसी का यह हो जाएगा, किसी क्रिया के करने के लिए कर्म की आवश्यकता संभावना होने या न होने के आधार पर क्रिया का मुख्य दो भेद होते हैं, आक्रामक और सकारात्मक क्रिया। तो पहला आक्रामक क्रिया हो गया, तो उसमें आक्रामक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात आक्रामक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राम रोता है, राधा खाती है। इन दोनों वाक्यों में रोना खाना आक्रामक क्रिया है, क्योंकि इन दोनों क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि स्वाभाविक क्रियाएं जैसे हंसना, रोना, चिल्लाना, नाचना आदि आक्रामक क्रियाएं होती है। सकारात्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। विशेषताओं का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ प्रचलित गुणवाचक विशेषण शब्द निम्नलिखित है: रंग बोधक, लाल पीला काला नीला हरा चमकीला गुलाबी आदि। गुणदोष बोधक, अच्छा बुरा, सरल परिश्रमी आलसी ईमानदार सच्चा झूठा दानी कंजूस दयालु आदि। आकार बोधक, छोटा बड़ा गोल ऊंचा लंबा चौड़ा तिकोना। स्वाद बोधक, खट्टा मीठा मधुर कड़वा तिक्त कसैला नमकीन। काल बोधक, पुराना प्राचीन नवीन क्षणिक संघभुर। स्थान बोधक, चीनी जयपुरी मद्रासी पंजाबी। गंध बोधक, खुशबूदार सुगंधित बदबूदार। दिशा बोधक, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी। अवस्था बोधक, गीला सूखा जला। स्पर्श बोधक, कठोर कोमल मखमली। तो ये हो जाएंगे इसके उदाहरण और ये हो जाएंगे इसके बोधक। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारक को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रसर्गों को बताइए। तो कारक की परिभाषा हो जाएगी, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। जैसे कि क्रिया संपादन करने में उपयोगी होते हैं, कारक कहलाते हैं। अर्थात कारक का अर्थ है कि क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला कारक संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में जोड़ते हैं। युधिष्ठिर ने अपना राज्य प्राप्त करने के लिए कौरवों के साथ युद्ध किया। यहाँ ने के लिए के आदि कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। क्रिया विशेषण को उदाहरण स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें यह आंसर इसका यह कहना है, ये वे अव्यय हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं और किसी अन्य क्रिया विशेषण अथवा विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे वह तेजी से दौड़ा, वह बहुत सुंदर है, और राम मोहन से अधिक तेजी से दौड़ा। मैं तेजी से और अधिक क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण है। प्रथम वाक्य में दौड़ा की विशेषता और तीसरे वाक्य में तेजी से की विशेषता बतलाई गई है। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। कालवाचक, कब जब कल आज आदि, ये इसके उदाहरण है। स्थानवाचक, ऊपर नीचे पास दूर आदि। परिणामवाचक के उदाहरण है, अधिक इतना कुछ आदि। और रीतिवाचक क्रमशः धीरे धीरे आदि। कारणवाचक इस तरह तथा अतः किस प्रकार आदि। स्वीकारवाचक अवश्य बहुत अच्छा। निषेधवाचक नहीं है। प्रश्नवाचक कहाँ कब। निश्चयवाचक मुख्यतः वास्तव में। अनिश्चयवाचक संबत शायद। और 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संबंध बोधक अत्यत शब्द को परिभाषित करते हुए अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के भेद बताइए। वे अविकारी अत्यत शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द में उनका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव: स्थानवाचक,
ऊपर नीचे आगे पीछे पास दूर नज़दीक निकट। कालवाचक पहले बाद पूर्व पश्चात अंतर उपरांत। दिशावाचक आर पार तरफ आसपास स्थान। साधनवाचक द्वारा जरिए हाथ सहारे बल जवानी। हेतुवाचक के लिए निमित्त वास्ते हेतु खातिर कारण। विषयवाचक नाम विषय भरोसे। विनियमवाचक पलटे बदले जगह। व्यतिरेकवाचक सिवा अलावा बिना बगैर। साध्यवाचक समान तरह भांति नाई बराबर तुल्य। विरोधवाचक विपरीत उल्टा। संग्रहवाचक तक मात्र भर। तुलनावाचक अपेक्षा आगे सामने। तो 11वां क्वेश्चन इसका ये हो जाएगा, प्रयत्न विधि के आधार पर स्वरों के कोई दो भेद बताइए। मुख्य में जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अगर स्वर इन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मुख्य से आगे की ओर जाती है, जैसे ई ए। मध्य स्वर, इस स्वर के उच्चारण में जिह्वा मुंह के बीच भाग में रहती है, एक ही मध्य स्वर है ए। पश्च स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के पीछे वाले भाग में रहती है, आ ओ उ ओ। ओष्ठाकृति के आधार पर। वर्तामुखी स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे आ उ ओ। अवृतामुखी स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, जैसे ए आ ई ए। आज के लिए इतना काफ़ी। चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।